हेलो फ्रेंड्स। ट्रेडिंग का जो 10 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एडवांस लेवल का बात है। जो लोग प्रो ट्रेडर है वो लोग ये सब यूज करते हैं। ठीक है, ये जो 10 हम बना के रखे हैं इसको आप लोग यूज करेंगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है, पहले क्या है, एडुकेटेड योर सेल्फ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एडुकेटेड योर सेल्फ इसका मतलब क्या है? ठीक है, अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एसेट प्राइस। कंटिन्यूस लर्निंग इज की टू स्टेइंग अहेड इन द ट्रेडिंग गेम। ठीक है, देखो अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मार्केट। देखो मार्केट्स में आने से पहले आपको फाइनेंशियल मार्केट क्या है, किस तरह काम करता है, ठीक है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब देखो बहुत सारा चीज़ है ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कैश सेगमेंट हो गया, ठीक है, कैश सेगमेंट हो गया सॉरी, और है डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, डेरिवेटिव ऑप्शन और फ्यूचर में जो लोग काम करते हैं वो बेसिकली डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सेगमेंट में काम करता है। और होता है करेंसी सेगमेंट और होता है कमोडिटी सेगमेंट। ठीक है, ये चार बेसिकली ट्रेड होता है, तो इसका भी नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, और फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एसेट प्राइस। देखो स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट एक बेसिकली एक देश का इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। किसी की कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा या बुरा परफॉर्मेंस करेगा वो टोटली डिपेंड करता है कि उस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसका ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो उसका स्टॉक प्राइस जब भी नीचे आएगा फिर कोई ना कोई लेके फिर उसको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, और जो कंपनी बुरा परफॉर्मेंस करेगा वो हमेशा गिरता ही रहता रहेगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टर भी इसको इन्फ्लुएंस करते रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये जो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लर्निंग इज़ की टू स्टेइंग अहेड इन द ट्रेडिंग गेम। देखो ट्रेडिंग क्या है, एक गेम ही तो है। ट्रेडिंग एक गेम है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में ट्रेड करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब मान लो किसी स्ट्रेटेजी, आपने जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, तो वो स्ट्रेटेजी में हमारा विनिंग और लॉस रेशियो 60%। मतलब अगर हम 100 ट्रेड लेते हैं तो 60 प्रॉफिट में रहेगा, 40 लॉस में रहेगा। ठीक है, तो ये गेम की तरह है। ठीक है, अब इस गेम में कैसे जीतना है, क्या करना है, ये आगे हम बताते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एडुकेटेड योरसेल्फ। खुद को पहले एडुकेट करना होगा, खुद को मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा, मार्केट में कौन सा ट्रेड होता है उसके बारे में जानना होगा, कौन सा सेगमेंट में क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो जानना होगा। ठीक है उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये ट्रेडिंग का मान लो एक बहुत माने सबसे फास्ट आता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ओनली रिस्क ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर कैपिटल ऑन एनी सिंगल ट्रेड। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर ओवरऑल पोर्टफोलियो फ्रॉम सिग्निफिकेंट लॉसेस एंड अलाउज यू टू स्टे इन द गेम ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम। देखो रिस्क फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये रिस्क को जान के ना हमको इस गेम में उतरना है। ठीक है, ये नहीं है कि हमने एक ट्रेड लिया, जैसे कि मान लो मेरा जो पार्ट ट्रेड है, मान लो मैंने एक ट्रेड लिया 100 रुपया में। ठीक है, 100 रुपये में मेरा एंट्री हुआ। अब उसका स्टॉप लॉस भी तो होगा। मान लो मार्केट यहाँ से दो चीज़ हो सकता है, या तो ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आएगा तो कहाँ तक आने से हमारा एग्जिट हो जाएगा,
हम लॉस बुक करेंगे। ये तो नहीं है कि 100 रुपया पूरा जीरो होने पे इंतज़ार करेंगे, नहीं, तो पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा ना। सबका पास तो लिमिटेड ख़त्म कैपिटल है, अनलिमिटेड कैपिटल थोड़ी है। तो मान लो मेरा स्टॉप लॉस लगाया 98 में, तो मेरा एक शेयर में कितना रिस्क है, 2 रुपया का। और ये ऊपर जाएगा तो मान लो टारगेट हमने डिसाइड कर लिया 104, मतलब 1:2, जितना लॉस उससे 2 गुना प्रॉफिट लेके निकलेंगे, तभी ना इस 60% को बीट कर पाएंगे, है ना। मार्केट में हर टाइम लॉस भी नहीं होगा, हर टाइम प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। लॉस प्रॉफिट दोनों चलते रहेगा। अगर एज है तुम्हारा पास कि हम इतना ट्रेड लेंगे तो इतना अगर प्रॉफिट हो जाता है, इतना एक्यूरेसी है, तो हम अल्टीमेट एंड ऑफ द क्वार्टरली या एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो मेरा 98 में स्टॉप लॉस है तो फिर मैंने क्या किया, मान लो मेरा पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख कैपिटल है, तो पार्ट ट्रेड में मैंने क्या किया, 1 से 2% रिस्क रखेंगे, ठीक है। मतलब 1 से 2,000 रुपया का रिस्क, अगर प्रॉफिट देता है तो हम रखेंगे 2,000 से 4,000 रुपया। तो ये नहीं कि पूरा एक सिंगल ट्रेड में आप पूरा कैपिटल साफ कर दो। कैपिटल रहेगा तभी ना आप ट्रेड कर पाएंगे। ट्रेडिंग में कैपिटल, हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट में जो कैपिटल रहता है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि पैसा कमाएंगे वो बाद की बात है, पहले हम लोगों का फोकस रहेगा कि ट्रेडिंग कैपिटल को सेव रखना। हम जो इन्वेस्ट किए हैं वो मेरा सेव रहे, ठीक है, उसको सेव रख के हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। और पार्ट ट्रेड में एक रिस्क कैपिटाइट परसेंटेज हम रिस्क लेंगे, ठीक है। जैसे मेरा रिस्क की मैंने एक ट्रेड में 1 से 2% का रिस्क फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये रखेंगे तभी ना एक जो चैलेंजिंग टाइम आएगा, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग इसको हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। चैलेंजिंग टाइम आएगा, हर टाइम मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, हर टाइम मार्केट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। मार्केट क्या है, मार्केट अगर देखा जाए मार्केट कैसे चलता है, मार्केट चलता है ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। या फिर कभी ऐसा आएगा, कभी ऐसा आएगा, कभी नीचे आएगा, फिर यहाँ पे स्टे करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसा सही करेगा। तो मार्केट ये जो स्विंग बनाते हुए चलता है ना, इसके वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट होता है, और इसी अनसर्टेनिटी के वजह से मार्केट इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। मान लो आपने इधर ब्रेकआउट पे बाई किया, उसके बाद यहाँ पे ऐसे लेट हो गया, ठीक है। तो ये नहीं कि पूरा कैपिटल को आप एक ट्रेड में लगा दिया और लगा के पूरा साफ कर दिया। कैपिटल रहेगा तभी आप ट्रेड कर पाएंगे, ये चीज़ हमेशा मुश्किल बाद आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। उसके बाद और एक पॉइंट जो हमने बनाया वो है, देख लेते हैं इसको। ये देखो, हैव ए ट्रेडिंग प्लान इसका मतलब क्या है, सॉरी, हैव ए ट्रेडिंग प्लान, इसका मतलब है डेवलप ए वेल थॉट आउट ट्रेडिंग प्लान दैट includes your risk tolerance, profit goals and criteria for entering and exiting trades, ठीक है। स्टिक टू योर प्लान एंड अवॉइड मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशन। देखो, आप जब मार्केट में आए हो तो आपका तो एक प्लानिंग होना चाहिए ना, कि हम 1 महीने में इतना ट्रेड करेंगे, इतना लॉस लेंगे और इतना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा जो ट्रेडिंग प्लानिंग है कि मैं महीने में 20 ट्रेड लेंगे, ठीक है। और स्ट्रेटेजी वाइज जब जब मेरा क्राइटेरिया मीट करेगा तब हम मार्केट में एंट्री लेंगे, नहीं तो मार्केट देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, ठीक है। मार्केट में बैठे रहना भी सही बात होता है, ठीक है। हर बार ट्रेड करना भी सही नहीं है, और हर बार मतलब खाली ट्रेड ही करते रहेंगे, ट्रेडर मतलब खाली ट्रेड करते रहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं, जब भी वो आता है उस लेवल पे तभी हम लोग एंट्री करते हैं। और प्लानिंग क्या है हम लोगों का, एंट्री प्लानिंग भी रहता है और एग्ज़िट प्लानिंग भी रहता है,
ठीक है। अगर उदाहरण एग्जाम्पल अगर दे, जैसे कि मान लो मैंने क्या बताया था कि किसी 100 रुपया में हम लोग एंट्री लिए, ठीक है, और 98 में हम रख दिए एसएल। तो जब मार्केट, और टारगेट क्या रखा है 104, जब मार्केट 98 पे आ जाएंगे तो हमारा एसएल हो जाएगा, तो हम एग्जिट मार देंगे, और 104 पे आएंगे तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये हो गया बेसिक रूल, हमारा ट्रेडिंग रूल, ठीक है। और भी रूल बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि मान लो कि आप मान लो जब बुरा फेज आता है तो मान लो महीने में जितना ट्रेड लिया उसका हम लोग लॉस में चला गया, तो मंथली जो रिस्क कैपिटल है उसको भी देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मेरा मंथली रिस्क कैपिटल अगर मैं देखें 10 to 15%, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हो गया, इस एक कंप्लीट हो गया, मान लो फास्ट 10 ट्रेड में या 20 ट्रेड लेना है, तो 10 ट्रेड में अगर 10% 10 to 15% चला गया तो हम ट्रेड उस महीने के लिए बंद कर देंगे। तो ये इस तरह का होता है ट्रेडिंग प्लान। अवॉइड मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशन। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो तुमने ट्रेड लिया, तुम्हारा प्लानिंग के हिसाब से तुमने सब कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या है फास्ट 10 to 15% मेरा लूज़ हो गया, तो उस महीने ट्रेडिंग बंद करना चाहिए। लेकिन क्या है, मार्केट अच्छा चल रहा है, बहुत सारा आदमी पैसा बना रहा है, तुम नहीं बना पा रहे हो, तो तुम क्या करो, इम्पल्सिव होके आके ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। ये सही नहीं है। दुनिया कुछ भी करे, करने दो, तुम अपना प्लानिंग में स्टिक रहो ना, ठीक है। तुम्हारा जो प्लानिंग है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टेक प्रॉफिट, यहाँ पे एग्जिट, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो चलो ठीक है, ओके। तो इसमें स्टिक रहना होगा, तभी आप पैसा बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टे इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है, स्टे इन्फॉर्म्ड, कीप अप विथ फाइनेंशियल न्यूज, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट could impact the market, being aware of global events and their potential effects on asset in crucial। देखो कीप अप फाइनेंशियल न्यूज, देखो मार्केट में हर बार बहुत कुछ न्यूज़ आते रहता है, ये कंपनी ये कर दिया, फलाना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या चल रहा है, अभी कौन सा सेक्टर अच्छा चलेगा, गवर्नमेंट ने कौन सा सेक्टर में क्या बर्ताव लेके आया है, कुछ चेंज किया है कि नहीं, बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, बहुत कुछ न्यूज़ चलते रहता है, तो उसमें ध्यान देना है। और ग्लोबल इवेंट, मान लो कहीं पे भी क्राइसिस पड़ गया, फाइनेंशियल, किसी कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गया, उस देश के साथ अगर हमारा देश का अगर कोई बिजनेस डिपेंडेंट है, तो जो कंपनी उधर बिजनेस के लिए इन्वॉल्व है, उस कंपनी का इम्पेक्ट पड़ सकता है शेयर प्राइस में, ठीक है। उसके बाद आता है कि मान लो किसी देश के, दोनों देश के आपस में झगड़ा हो गया या फिर वार स्टार्ट हो गया, तब मार्केट में इम्पेक्ट हो सकता है। तो ये सब ग्लोबल इवेंट है। अगर हमारा देश का अगर बात करें, तो मान लो हमारे देश में इलेक्शन का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम पे भी मार्केट बहुत वोलेटाइल हो जाता है, या फिर बजट का टाइम जब आता है मार्केट होता है, उस टाइम पे अगर आप इंडिया का जो वोलेटाइल इंडेक्स है, इंडिया विक्स, वो 10 to 15% चल जाता है, तो उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक जो प्राइस है ना, वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर चल जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे ऐसे करके मूव करता है। तो उस टाइम पे क्या है, मार्केट इतना वोलेटाइल हो जाता है कि डर लगता है, ठीक है। तो उस टाइम पे थोड़ा संभाल के ट्रेड करना पड़ता है, या फिर रिस्क कैपिटल, अपना खुद का रिस्क जो है, या फिर ट्रेडिंग प्लानिंग, या फिर रिस्क मैनेजमेंट को तो फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब न्यूज़ भी देखते रहना पड़ता है। न्यूज़ देखने के लिए बहुत सारा साइट है, जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स है, उसके बाद जी बिजनेस है, जो आपका अच्छा लगे उसको टैग करते रहिए। मनी कंट्रोल है, वो भी अच्छा अच्छा न्यूज़ जो देता रहता है, ठीक है, उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है।
समझ दीजिए। टेक्निकल एंड फंडामेंटल ये क्या है, देखो किसी का स्टॉक को किसी भी स्टॉक या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एनालिसिस टाइम करने के बाद आपको दो चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है, टेक्निकल और फंडामेंटल। टेक्निकल में क्या आता है, प्राइस का चार्ट, ठीक है, इंडिकेटर्स क्या हो गया, जैसे कि RSI हो गया, एक पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है। ये सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो RSI इंडिकेटर हो गया, उसके बाद स्टॉकेस्टिक हो गया, उसके बाद ट्रेंड फॉलोइंग मूविंग एवरेज इंडिकेटर हो गया, ठीक है। तो ये सब टेक्निकल चार्ट आपको यूज करना होगा। उसके बाद पैटर्न्स एंड इंडिकेटर। पैटर्न्स का मतलब चार्ट पैटर्न, बहुत सारा चार्ट पैटर्न होता है, रेक्टेंगल, फ्लैग, ठीक है, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ठीक है, डबल बॉटम, डबल टॉप, उसके बाद आता है हेड एंड शोल्डर, ठीक है, बहुत सारा चार्ट पैटर्न आता है। तो एक चार्ट पैटर्न का हम वीडियो बनाएंगे तब समझ और क्लियरली समझ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आएगा, फंडामेंटल एनालिसिस में जो आएगा वो होगा आपका फंडामेंटल एनालिसिस में आएगा आपका, मान लो किसी कंपनी का हम जो देखते हैं प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट तो देखना है ना, कोई भी कंपनी बनाया या हम लोग भी काम करते हैं मार्केट में, तो प्रॉफिट के तो पीछे भागते हैं ना। तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट देखना पड़ता है। उसके बाद ये कंपनी का रेवेन्यू देखना पड़ता है कि कंपनी का सेल्स कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। या फिर कंपनी अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है, ठीक है, उसको भी ट्रैक करना पड़ता है, उसका रिव्यू कैसा है। मान लो किसी फलाना कंपनी ये मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आया, जो प्रोडक्ट का अच्छा डिमांड है मार्केट में। तो प्रोडक्ट का डिमांड है मतलब क्या है, कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा तो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आएगा कंपनी के पास। तो ये सब फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, ठीक है। इसको भी ट्रैक करना जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम एक और भी वीडियो बनाएंगे। ये बेसिकली हम बता दे रहे हैं, लेकिन इसको फिर हम तोड़ के भी अलग अलग का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप कौन सा वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, स्किनर है, स्टॉकेज है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा अच्छा फीचर्स है जो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है सब मोस्ट वैल्यूएबल, पेशेंस। देखो मार्केट में ना पेशेंस बहुत काम पे आता है, और यही जो चीज़ है ना, यही इतना अनसक्सेसफुल ट्रेडर का जो है ना सक्सेस रेशियो, ये जो 10% लोग जो पैसा कमाता है ना, इसी का चलते, यही पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट का चलते, ठीक है। पेशेंस का मतलब क्या है, पेशेंस देखो, खाली आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद ना, मान लो 100 रुपया में आपने ट्रेड लिया। अब 100 रुपया से आपका टारगेट कितना, 104, ठीक है, स्टॉप लॉस कितना, 98। अब 100 रुपया से प्राइस तो ऐसे करके चल नहीं जाएगा ना, वो कभी क्या करेगा, ऐसे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे नीचे आ जाएगा। आप सोचेंगे यार ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नहीं, आपको जो ट्रेडिंग आपका प्लानिंग है ना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो फिर टारगेट लेंगे। फिर ये देखो धीरे धीरे करके यहाँ पे ड्रामा करेगा, फिर ऐसे कैसे करके ऊपर चढ़ेगा। कभी कभी ऐसे भी चल जाता है, कभी कभी ऐसे ड्रामा करते चल जाता है। तो ये जो पीरियड है ना, ट्रेड लेने के बाद आपका जो बिहेवियर है ना, वो आपको डिसाइड करता है कि आप ट्रेडर कैसे बनेंगे, ठीक है। नो इमोशंस, नो फियर, ग्रीड, ये सब बाद में कवर करेंगे। तो
ये सब जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपको टाइट करके बैठना पड़ेगा। आपका एसएल लगा दिया, टारगेट भी फिक्स्ड है, चलो छोड़ दो इस स्टॉक को, देखते हैं क्या करता है। या तो फिर टारगेट हिट करेगा या तो फिर स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो ये जो पेशेंसली वेट करना पड़ता है, ये एक हो गया चीज़। और एक तरीका होता है, और एक पेशेंस चाहिए किसके लिए, वो चाहिए आपका जर्नी में। क्या जर्नी में? देखो, मान लो किसी स्ट्रैटेजी आपने सीख लिया, ये नहीं कि आप मंडे से स्टार्ट कर देंगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रैटेजी में क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है, विन और लॉस का रेशियो होता है। मान लो आप ट्रेडिंग स्टार्ट किया, उस टाइम पे उस स्ट्रैटेजी का लूजिंग पीरियड चल रहा है, पहला ट्रेड लिया लॉस, सेकेंड ट्रेड लॉस, थर्ड ट्रेड लॉस, फोर्थ ट्रेड लॉस, लेकिन ये लगातार लॉस होते रहता है। और आप लोग क्या करते हो, स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहते हो, ज़्यादा एनालिसिस करने लग जाते हो, ये करने लग जाते हो, फलाना करने लग जाते हो, फलाना आदमी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। ये सब ठीक नहीं है ना। आप पहले ट्रेड तो करो, कम से कम देखो लार्ज पीरियड में आपका जर्नी देखना है। ये नहीं कि अब तो एक हफ्ता कमा लिया, नेक्स्ट हफ्ता अपने लॉस में गया तो आप ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया, या फिर आपका सिस्टम ट्रेडिंग जो रूल है उसको चेंज कर दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कम से कम 10 ट्रेड तो लो, ठीक है। जैसे कि मेरा अगर बात करें, मेरा जो ये स्ट्रैटेजी है, मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को पहला वीडियो में शेयर किया है, उसका रेशियो है 60%, 60 to 65%। तो मेरा टारगेट, मैं क्या बना कर रखा हूँ कि अगला 10 ट्रेड मेरा लॉस जाएगा, तो अगला 10 ट्रेड में मेरा 1% करके लॉस जाएगा, तो भी हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे, तब भी हम इसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। 10 के बाद अगर लॉस जा रहा है तब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, या तो फिर मार्केट का कंडीशन चेक करेंगे, या फिर पोजीशन साइज कम करेंगे, या फिर उस महीने के लिए ट्रेडिंग बंद कर देंगे। तो ये होता है पेशेंस। तो पेशेंसली ट्रेड लेने के बाद पेशेंसली टारगेट के लिए वेट करना पड़ता है, पेशेंसली ट्रेड फोकस के साथ आपको ट्रेड एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। वॉरेन बफेट का एक कोट है, वॉरेन बफेट बहुत बड़ा इन्वेस्टर है दुनिया का, उसका एक कोट है कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में पैसा जो है ना, इम्पेशेंस टू पेशेंट्स के पास पैसा ट्रांसफ़र होते रहता है। जो इम्पेशेंस आदमी है उसको मार्केट थप्पड़ देगा, देखिए उससे सब छीन लेगा, लेकिन पेशेंस में साथ जो ट्रेडिंग करता है उसके पास चला जाएगा, ठीक है, ओके। पेशेंस इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग, आज नॉट एवरी मार्केट मूवमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो मार्केट में हर टाइम पैसा नहीं बनता है, ठीक है। अगर आप मान लो हम अगर 20 ट्रेड महीने में लेते हैं, 20 ट्रेड अगर महीने में लेते हैं, उसमें से मेरा 60% अगर प्रॉफिट रेशियो है, तो मेरा क्या है, 12 ट्रेड विन है, 8 ट्रेड लॉस है, ठीक है। अभी जो 12 ट्रेड विन है ना, अरे जो ये जिस दिन ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे महीने का प्रारंभिक मैंने शुरू में, उसी दिन से प्रॉफिट नहीं स्टार्ट होगा। मान लो पहला 2-3 दिन लॉस होगा, 4 दिन लॉस होगा, फिर एक प्रॉफिटेबल टाइम आएगा, अगला 6 ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल चल जाएगा, फिर लॉस आएगा, फिर प्रॉफिटेबल होते जाएगा, ऐसे करके जानी होता है। तो 20 ट्रेड में देखा जाए 12 विनिंग है, तो 12 विनिंग का 12 ट्रेड जो विनिंग हुआ है उसका कुछ पैसा चल जाएगा 8 ट्रेड का जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए, कुछ पैसा चल जाएगा ब्रोकरेज भरने के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेट देखा जाएगा कि वही 5 ट्रेड का पैसा मेरा जेब में रहेगा। अब किसी महीने में हो सकता है, किसी महीने में 20 जो 60% एक्यूरेसी है, उस महीने में देखा जाएगा कि 15 ट्रेड लॉस में चल गया, ठीक है। तो 15 ट्रेड लॉस में चल जाएगा तो उस महीने तो हम लॉस में हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। मान लो जनवरी महीने में मैं 10% लूज कर दिया कैपिटल, ठीक है। फरवरी मंथ में
देखा जाएगा अगर मैं पेशेंस के साथ उसी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, देखा जाएगा कि फरवरी मंथ में मेरा 30% आ गया, ठीक है। तो इसको साथ 10% अगर माइनस कर देते तो 20% फिर भी प्रॉफिट में तो रहते हैं ना। लेकिन इसको पेशेंस के साथ आप एग्जीक्यूट करेंगे तब ना ये रिजल्ट देखेंगे। कंसिस्टेंट के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा आप, ठीक है, तभी आप ट्रेडर बन पाएंगे। ओके, उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन में लिखा है कि स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट और मार्केट टू रिड्यूस रिस्क। दिस कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ पुअर परफॉर्मिंग एसेट। देखो मार्केट में एसेट कितना एसेट है हम पहले बता दिया, कैश सेगमेंट है, करेंसी है, डेरिवेटिव है और कमोडिटी है। अब ऑब्जर्व करेंगे सॉरी, जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है ना तो कैश सेगमेंट डाउन होता है, और कैश सेगमेंट जब भी ऊपर जाता है ना तो डॉलर डाउन होता है, क्रूड ऑयल भी डाउन होता है, कुछ कुछ कमोडिटी डाउन हो जाता है, गोल्ड थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। तब हम किस एसेट में काम करेंगे? देखो चढ़ती हुई बाज़ार में पैसा अच्छा बनता है, तब आप अच्छा कचड़ा स्टॉक भी पैसा डालेंगे तो पैसा बन जाता है। लेकिन जब मार्केट गिर रहा है तब क्या करेंगे? तब क्या करता है जो बड़ा ट्रेडर है वो लोग क्या है, डेरिवेटिव में अब चल जाता है, ठीक है, ऑप्शन फ्यूचर में चल जाता है जहाँ पे शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकता है, ठीक है। दूसरा एसेट में चल जाता है, करेंसी में चल जाता है, ठीक है। तो ये उनका डाइवर्सिफाई है, जिसको बोलते हैं कि मल्टी एसेट ट्रेडिंग ट्रेडर, जिस सब ट्रेडर को बोलते हैं मल्टी एसेट ट्रेडर। वो लोग बहुत सेगमेंट में काम करते हैं, 3-4 सेगमेंट में काम करते हैं। कभी ये डाउन चल रहा है तो कभी वो ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो वो लोग काम करते रहता है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी क्या है? देखो मार्केट चेंज होते रहता है, ठीक है, मार्केट चेंज होते रहता है। कभी बुल मार्केट आता है तो कभी बियर मार्केट मतलब मंदी का मार्केट, और बुल मार्केट तेज़ी का मार्केट। कभी बुल मार्केट आएगा तो कभी मंदी का मार्केट आएगा, कभी तेज़ी का मार्केट आएगा। तेज़ी का मार्केट में सब तो पैसा बनाता है, जब मंदी का मार्केट आता है तब चलना जाता है। कभी मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है। मार्केट एक्चुअली क्या है? देश का इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो देश का इकोनॉमी जैसा परफॉर्मेंस करेगा उस तरह का मार्केट बिहेवियर करेगा, ठीक है। तो मार्केट का चेंज हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, स्ट्रेटेजी दैट वर्क इन द पास्ट मे नॉट वर्क इन द फ्यूचर। तो जो स्ट्रेटेजी आप मान लो पिछले साल आपको 100% प्रॉफिट दिया है, वो इस साल जो 100% देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। वो इस साल या तो फिर आपको ब्रेक इवन पे रख सकता है, या तो फिर लॉस में रख सकता है, या तो फिर और 100% दे सकता है, ठीक है। तो पिछला आपका साल का जो कमाई है उसके साथ इस साल का जो आप कितना कमाएंगे उसका कोई रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। वो आप टोटली मार्केट का बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो उस टाइम आपका बिहेवियर कैसे रहेगा इसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। मार्केट का जब कंडीशन चेंज हो रहा है उस टाइम पे आप कितना चेंज हो रहे हो, आप किस तरह का काम करने लग रहे हो, ये आपको बिहेवियर से पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए मार्केट में 2-3 साल लग जाता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी ये सब ठीक है, ये बेसिक लेवल का है, लेकिन मार्केट का प्रॉफिटेबल बनने के लिए ये सब चीज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब स्ट्रैटेजी से आप पैसा नहीं बना पाएंगे। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी अगर मान लो टोटल ट्रेडिंग, अगर थोड़ा सा रुक जाइए, टोटल ट्रेडिंग अगर मान लो 100 है, स्ट्रैटेजी का रोल है 30, बाकी 70 ये सब है। इसीलिए स्ट्रैटेजी देख के आप
कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। आपको ये सब चीज़ भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ओके, 30 हो गया आपका स्ट्रेटेजी का रोल। उसके बाद 50% हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एंड पेशेंस मिला के आपका हो गया 50%। बाकी जो आपका 20% है वो आपका है कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है, और इमोशनल, ठीक है, इमोशनल आते हैं बाद में, ठीक है। तो समझ गया मार्केट कंडीशन का। मार्केट एक बार कभी तेज़ी रहेगा, कभी मंदी रहेगा, कभी साइडवेज भी रहेगा, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर रहे हो सकता है वो मंदी में अच्छा काम करता है, या फिर तेज़ी में अच्छा काम करता है, या फिर साइडवेज में काम करता है, ठीक है। तो जब साइडवेज मार्केट रहेगा तब ट्रेड करिएगा, बाकी टाइम छोड़िए। ऐसा नहीं है कि हर टाइम ट्रेड ही करना है, हर टाइम ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है मार्केट में। कभी कभी कोई ट्रेडर है जो महीने में एक ट्रेड लेता है, पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाता है, ठीक है। उसके बाद है कीप इमोशन इन चेक। इसको क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कीप इमोशंस इन चेक। इमोशंस लाइक फियर एंड ग्रीड कैन क्लाउड जजमेंट। देखो फियर कब आएगा मार्केट में, देखो मार्केट रिस्की है ये जान के तो हम लोग ट्रेड करने आए हैं। ट्रेड क्या है, एक बिजनेस, ट्रेडिंग एक बिजनेस, और बिजनेस में तो लॉस प्रॉफिट लॉस रहेगा, ठीक है। लेकिन कितना लॉस लेंगे ये अगर पहले से आप डिसाइड करके रखेंगे, या फिर जो लॉस होने से मेरा ज़िंदगी में या मेरा ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा, ठीक है, मेरा रोजी रोटी बंद नहीं होगा, तो फिर फियर नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि आप उतना कैपिटल लेके आइए जितना आप लूज करने के लिए ताकत रखते हैं, ठीक है। और ग्रीड क्या है, ग्रीड यही है, मान लो 100 रुपया में आपने एंट्री किया, आपका टारगेट है 104, टारगेट हिट हो गया, फिर भी सोच रहे हो और भी जाएगा और भी जाएगा। अरे बाबा आपका टारगेट आ गया तो आप बुक करिए, प्रॉफिट बुक करिए और दूसरा ट्रेड में मूव हो जाइए, ठीक है। नहीं कि आप बैठे रहिए, ठीक है बैठे रहिए, लेकिन इसमें बैठे रहने का भी ताकत है, प्रॉफिट को लॉक करना जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को लॉक कैसे करेंगे वो इसका अगर आने वाला वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर थोड़ा हल्का से बता देता हूँ, जैसे मान लो कि मेरा 104 चला गया, अब ये जो 104 गया कैसे गया, ठीक है, मतलब अच्छा पैटर्न बना के जा रहा है, प्राइस में स्ट्रेंथ है, तब हम क्या करते हैं, मेरा अगर मान लो 500 क्वांटिटी इधर है ट्रेड लिया हुआ है, तो यहाँ पे 250 क्वांटिटी निकाल देंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर 100 क्वांटिटी निकालेंगे, फिर ऐसे करके करके मैं प्रॉफिट को बुक करते रहता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि 100 से पूरा 110 तक गया आप पूरा 10 रुपया कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब भी मार्केट प्रॉफिट दिख जाएगा ना आप बायस हो जाएगा, मतलब साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ा सा काम करता रहता है, तो उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी में काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान में आपका जो प्लानिंग है उसमें स्टिक रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आज एक प्लानिंग है कल दूसरा प्लानिंग है, कल ये दूसरा फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं करना है। जो आपने प्लानिंग बनाया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। अवॉइड मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजन, ये अभी बोले हैं हम, जो इम्पल्सिव डिसीजन लेना नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं करना है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है, कीप इमोशन इन चेक। इमोशन लाइक फियर एंड ग्रीड, ये तो अभी तो बोला है, ठीक है। रेगुलरली रिव्यू एसेट योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, लर्न फ्रॉम बोथ सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल ट्रेड है। देखो ये जो पॉइंट है, ये देखो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है सक्सेसफुल, देखो हम लोग जो ट्रेड लेते हैं ना, तो एक जर्नल बना के उस वहाँ पे लिख के रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल पे हमारा सक्सेसफुल ट्रेड रहता है, अनसक्सेसफुल ट्रेड रहता है, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेड भी रहेगा, अनसक्सेसफुल ट्रेड भी रहेगा। सक्सेसफुल मतलब जिसमें हम प्रॉफिट कमाए, और जिसमें हम लूज़ किया उसको अनसक्सेसफुल बोलते हैं। वो क्यों हुआ, कब हुआ, उसमें मेरा कोई रोल है कि नहीं, मेरा प्लानिंग हम स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि नहीं, ये सब लिखना पड़ता है। जैसे कि हम अगर दिखा दें, मेरा
मेरा अगर बात बोले, जैसे कि मेरा एक ट्रेडिंग जर्नल है, मैं अगर दिखा देता हूँ। मेरा एक ट्रेडिंग जर्नल है, हाल ही में हम काम कर रहे हैं। ये इंट्राडे का है। देखो इसमें देखो हम क्या क्या रखे, डेट, स्टॉक नेम, टाइम, ब्रेक कैंडल स्टेटस, रिस्क टू रिवार्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, रिमार्क एंड ओपिनियन, मेरा क्या राय है, डे स्टेटस, ठीक है। उसके बाद कर्मा रखे है और मेरा डे, माई डे, मेरा डे कैसे गया। तो ऐसे करके हम इसको फॉलो करते रहते हैं, बना के रखते हैं कि ठीक है। देखो चलते रहता है, स्टॉप लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी स्टॉप लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये जो हम बोले थे कि जी रिस्क मैनेजमेंट पेशेंस क्यों चाहिए, देखो ये जो जोन है ना, ये सब जोन में देखो, मान लो आपने स्ट्रेटेजी यहाँ पे स्टार्ट किया, आपका लगातार 3 दिन आपका लॉस गया, तो आपने इम्पल्सिव होकर अगर छोड़ देंगे तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, ठीक है। आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये जो पीरियड है यहाँ पे देखो 4 दिन कंटिन्यू लॉस में गया है, ठीक है। ये सब जगह में क्या है कि नया ट्रेडर इम्पल्सिव हो जाता है, लेकिन नहीं, इसको आपको फॉलो करना है। फॉलो कर करके तभी ना आप देखो, इसमें 4 दिन मेरा लॉस गया है, मान लो 1000 करके लॉस गया है, 4000 रुपया, लेकिन अगला 2 दिन देखो प्रॉफिट जो कितना आया, 1:4 करके, मतलब 1000 रुपया से 4000 रुपया। इसमें 4000, इसमें 3000, तो 7000 रुपया कमा लिया। तो 4000 चला गया तो क्या हुआ, 3000 तो आया है ना, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रेडिंग जर्नल मैनेज करना पड़ता है, हर ट्रेड को इसमें टाइप करके रखना पड़ता है, तभी जाके आपको रिकॉर्ड रखेंगे, तभी ना आपको जजमेंट कर पाएंगे, तभी ना आपको आप क्या गलती कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, आपको पता चलेगा। अगर नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। रिमेंबर दैट ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। हाँ, ट्रेडिंग रिस्क है, हमने पहले भी बोला है कि एक बिजनेस है, यहाँ पे रिस्क भी रहेगा, ठीक है। तो रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। देयर आर नो गारंटी प्रॉफिट्स। देखो स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी प्रॉफिट नहीं है, ऐसा कोई गारंटी। मान लो कल आप अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस करने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप बोल सकते हैं कि मैं ये रेस्टोरेंट कर लेंगे तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है। रेस्टोरेंट चल भी सकता है, रेस्टोरेंट बंद हो भी सकता है, तो इसमें कोई गारंटी प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए अपना रिस्क देख के जितना कैपिटल कम हो सकते, शुरू में कम कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लालच भी नहीं करना है, ज़्यादा ये नहीं है, और रातों रात कुछ नहीं होता है, वो सब जो बोलता है वो सब बकवास बात है, ठीक है। देयर आर नो गारंटी प्रॉफिट्स, इट एसेंशियल्स टू अप्रोच ट्रेडिंग विथ ए रियलिस्टिक माइंडसेट। रियलिस्टिक माइंडसेट बोलते हैं, ये सब जो हमने बताया यही सब रियलिस्टिक माइंडसेट है, ठीक है। ये इतना कुछ फॉलो करके आपको ट्रेडिंग रूल, ट्रेडिंग पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब फॉलो करके आपको चलना होगा, तब जाके आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे। इट्स एसेंशियल अप्रोच ट्रेडिंग विथ ए रियलिस्टिक माइंडसेट एंड कंसिडर कंसल्टिंग विथ फाइनेंशियल प्रोफेशनल और एडवाइज़र टू टेलर, ठीक है, समझ गया, ठीक है। ये सब रूल है, 10 जो पॉइंट है हम फॉलो करते हैं बेसिकली, इसको हम टाइप करके रखे थे, आपको बता दिया, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ अगर आप लोगों को डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, उस विषय में हम वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। ओके, बाय।